आज हम लोग वर्ग 10 का सब्जेक्ट मैथ पढ़ेंगे और इसमें प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग पढ़ेंगे और 3 को भी पढ़ा जाएगा, यानी कि 2 और 3 दोनों क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा। हम लोग इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ चुके हैं, तो आप लोग वीडियो यदि नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा, नीचे आप लोगों को लिंक दे दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछता भी है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है दूसरे नंबर में कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। सबसे तो पहले यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए कि अपरिमेय संख्या जब भी कहेगा आपको सिद्ध करने के लिए, तो आपको इसका विपरीत मानना पड़ेगा। जैसे अपरिमेय संख्या कह रहा है तो मानना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ तक जब ये हो चुका कि परिमेय संख्या है, तो आप लोगों को पता है कि जो पहला नंबर सवाल बना था सेम टू सेम उसी तरीके से इसको ही बनाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 + 2√5 थे उसी तरह लिखेंगे, और जैसे पहला नंबर सवाल में a/b हुआ था उसी तरह a/b करेंगे हम लोग। और यहाँ पर लिख सकते हैं कि जहाँ यानी कि a/में जो b लिखा गया है, यानी कि a का मतलब क्या है और b का मतलब क्या है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे कि जहाँ a और b, ध्यान से देखिएगा कि a और b सह अभाज्य है। ठीक है, सह अभाज्य है। और आप लोगों को बताए थे हम लोग कि सह अभाज्य क्या कहते हैं, कि जिसका केवल संख्या 1 आना चाहिए गुणनखंड, इसके सिवाय कुछ भी नहीं आना चाहिए। और इसका एक और परिभाषा होता है कि यदि हम लोग इसका HCF निकालेंगे तो HCF हमेशा 1 आएगा, जिस भी संख्या का, उसको हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक जब हो चुका तो हम लोग अब क्या करेंगे कि चर वाले को एक तरफ करेंगे, यानी कि जिसमें रूट लगा है उसको एक तरफ करेंगे, जिसमें रूट नहीं लगा है उसको एक तरफ कर लेंगे। तो देखिएगा यदि आप लोग यहाँ पर, तो देखिए 3 + यहाँ पर जो 2√5 है, इसमें देखिएगा कि 2√5 में रूट लगा हुआ है। ठीक है, और 3 में नहीं लगा है। तो यहाँ पे देखिए 2√5 को उसी तरह से रहने दीजिए, यानी उसी साइड में रहने देंगे। और इधर a/b है तो a/b ही रहेगा। अब देखिएगा ये प्लस में दिया है 3, तो इधर में आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो जरा आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पर कि यदि हम लोग बाएं पक्ष में देखेंगे, इस साइड में ये बायां पक्ष हो जाएगा और ये दायां पक्ष हो जाता है। तो बायां पक्ष में देखा जाएगा कि 2 और 5 ये क्या है, दोनों अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो 5 लिखा है रूट में, तो ये एक अपरिमेय संख्या, ये तो आप लोग जानते हैं, क्योंकि जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाता है या जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो इसका मतलब √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब अपरिमेय संख्या में जैसे मान के चलिए कि √5 है, इसे हम लोग 2 से गुणा करेंगे, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 2√5, जो कि यहाँ पर आया हुआ है ये वाला। तो इसका मतलब ये भी होगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम लोग इधर में लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख लिया जाएगा कि बायां पक्ष में, जैसे हम बताए हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि बायां पक्ष में √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर चूंकि कर लीजिए। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है, इसको हटा दिया जाए। देखिएगा, चलिए देखिए अपरिमेय संख्या है, तो इसका मतलब कि जब √5 एक अपरिमेय संख्या, तो इसमें हम किसी संख्या से गुणा करेंगे, यानी कि 2 से गुणा किया गया है, तो 2√5 जो संख्या बना ये भी अपरिमेय संख्या होगा। तो लिख सकते हैं कि अतः, इसलिए अतः, या जब इसलिए लिखा गया तो अतः लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए अब क्या हो जाएगा कि 2, अब √5 है ये भी, यानी कि 2√5 अब क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए ये भी एक अपरिमेय संख्या हो गया। लेकिन हम लोग देखेंगे अब दायां पक्ष में। दायां पक्ष में किधर, देखिए यहाँ से a/b -3 दिया है, तो इसको देखिएगा यदि आप लोग, तो ये क्या है, देखिए यहाँ पर पहले तो a और b ये क्या है, दोनों पूर्णांक है, और 3 भी पूर्णांक है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे इस साइड में। देखिएगा यहाँ पर लिख सकते हैं कि दायां पक्ष में, दायां पक्ष में a, b और 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ये इस तरह 3 लिखा है, तो a, b और 3 पूर्णांक है। ठीक है, a, b और 3 पूर्णांक है। उसके बाद लिख सकते हैं कि देखिए अब
ए बटा में जो बी लिखा था ए बटा बी और -3 लिखा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ए बाई बी -3, ए बटा में बी -3 लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर परिमेय संख्या है। अब ज़रा ध्यान से आप लोग समझिए कि इस साइड में जो लिखा था, इधर देख लीजिए यहाँ से, कि यहाँ पर लिखा था कि 2√5, इस वाले लाइन को लिखा जा रहा है, लास्ट वाले लाइन को यहाँ से, तो यहाँ पर 2 + √5 बराबर a बाई बी और माइनस जो 3 दिया था, क्या ये दोनों बराबर है? देखिए थोड़ा समझिए आप लोग कि इधर में था अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय था इधर, इधर था परिमेय। तो देखिए क्या अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों आपस में बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं होगा बराबर। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि जो विरोधाभास है, यानी कि जो गलत है, तो जो विरोधाभास है, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया जो विरोधाभास है। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि अतः अब हमारा सिद्ध हो चुका है कि जो हम लोग ऊपर में माने थे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, ये चीज़ गलत हो गया। अब क्या हो जाएगा कि 3 + जो 2√5 है, यानी कि 3 + 2√5 है, अब ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या तो गलत हो गया था, तो यह एक अब हो जाएगा परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या है। तो देखिए एक छोटा सा सवाल था जो बन चुका है, और इसको इरेज कर देते हैं, नहीं तो आप लोग इसको लिख भी सकते हैं। इसको मत लिखिएगा क्योंकि इसका काम नहीं था, बस ये समझाने के लिए किया गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इसको भी हटा देते हैं, और यहाँ से ये भी हट गया और ये भी हट गया। तो अब इसका चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो देखिए पहला नंबर में दिया है कि 1 बटा में √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, फिर 7√5 को सिद्ध करना है, और लास्ट में जो दिया है 3 + √2 को सिद्ध करना है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा एकदम बिल्कुल इत्मीनान से। आप लोग धैर्य बना कर रखिएगा, बहुत ही मजा आएगा। देखिए अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अब चालू कर दिया जाता है, यहाँ से पहला नंबर बनेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे जैसे लिखा था यहाँ पर 1 बटा में, ये 1 बटा में जो √2 है, तो लिख सकते हैं कि माना 1 बटा में √2। अब हमको परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या कह रहा था सिद्ध करने के लिए, हम लोग इसका विलोम ले लेंगे, तो लिख सकते हैं कि माना 1 बटा √2 जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए 1 बटा में जो √2 था एक परिमेय संख्या हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर 1 बटा में जो √2 है इसके बराबर लिख लेंगे, वही वाला काम करेंगे 1 अच्छा a बटा में b, और यहाँ पर कोष्ठ में वही चीज़ लिखा जाएगा जो पहले लिखा गया था कि जहाँ a और b, ठीक है, सहअभाज्य है, तो यहाँ पर हो जाएगा सहअभाज्य है। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, हम लोग करेंगे तीसरा त्रिची गुणा, यानी कि b का गुणा करेंगे 1 के साथ में, तो कितना हो जाएगा b हो जाएगा, और इधर गुणा करिएगा आप लोग, तो कितना हो जाएगा रूट में 2 हो जाएगा, और यहाँ पर a से गुणा करिएगा तो a हो जाएगा। लेकिन हम लोग यदि कर लेंगे दोनों तरफ वर्ग, तो यहाँ पर लिखा जा सकता है दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो देखिए दोनों तरफ वर्ग किया जाएगा तो कितना हो जाएगा b² बराबर √2a का इसका हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर किया जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर b² उसी तरह हो जाएगा बराबर, अब √2 का यहाँ पर देखिए √2 का स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि इसको √2 को 2 बार लिखिएगा इस तरीके से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा रूट में 4, √4 का मतलब कितना होता है 2, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 हो जाएगा, और a है तो a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक जब हो चुका है तो फिर इसके आगे इसको हटा दिया जाए। देखिए यहाँ पर आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा फिर से समझिए कि यहाँ पर जो b² है, ये वाला जो b² जो है ये किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। ठीक है, कैसे विभाजित होगा थोड़ा देखिए कि b² बटा में हम लोग 2 तो लिख सकते हैं, लेकिन b की जगह पर यदि हम लोग कोई संख्या लिखेंगे, जैसे मान के चलिए b जो दिया है वहाँ पर 2 लिखते हैं, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में 2 होगा, तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और बटा में 2। इसका मतलब जो b² था वो किससे विभाजित है, इस 2 से विभाजित हो गया, हो चुका है। तो वही चीज़ लिख लेंगे यहाँ पर कि b²
2 से विभाजित है, ठीक है, 2 से विभाजित है तथा अब एक चीज़ और आप लोग देखिए कि जब b स्क्वायर 2 से विभाजित है तो अब b भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग b की जगह पर क्या रखे थे, 2 रखे थे। यहाँ पर b की जगह पर क्या रखा गया था, 2 रखा गया था। तो अब b की जगह फिर हम लोग 2 रखेंगे और इसको भी कटेगा आप लोग 2 से, तो ये भी कट जाएगा। इसका मतलब वही चीज़ लिख सकते हैं कि b स्क्वायर भी 2 से विभाजित है तथा b भी 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक जब हो चुका है तो देखिए अब इसके आगे बनाने से पहले थोड़ा सा इसको हटा दिया जाए। चलिए देखिए ये हट भी गया, ठीक है। देखिए अब हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर कि माना, अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि b बराबर, देखिए यहाँ पर जो रहेगा उसी को माना जाएगा। यहाँ पर b स्क्वायर लिखा है तो हम लोग लिख लेंगे माना b बराबर 2c, ठीक है। इस तरीके से आपको मानना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए जब मानेंगे तो फिर हम लोग करेंगे दोनों तरफ वर्क, जब दोनों तरफ वर्क किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए b स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर होगा इस तरीके से, ठीक। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा b स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ यहाँ से चेंज कर लिया जाए एक बार में। देखिए यहाँ पर जो b स्क्वायर दिया है तो देखिएगा आप लोग कि b स्क्वायर बराबर हमारा क्या आया है, देखिए b स्क्वायर बराबर हमारा 2a स्क्वायर आया है। तो जहाँ b स्क्वायर है हम लोग यहाँ पर 2a स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2a स्क्वायर और इधर करिएगा कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और c है तो c स्क्वायर हो जाएगा। बल्कि हम यहाँ पर कोष्ट में लिख देते हैं कि देखिए b बराबर b स्क्वायर बराबर क्या है हमारा, इस वाले लाइन को 2a स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जहाँ पर b स्क्वायर है वहाँ पर हम लोग 2a स्क्वायर रखे हैं। तो फिर से यदि हम लोग बनाएंगे यहाँ से, देखिए यदि a स्क्वायर बराबर निकला जाएगा यहाँ से, देखिए कितना हो जाएगा 4c स्क्वायर और बटा में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो ये 2 नीचे आ जाएगा। और जब इसको कटाइएगा आप देखिए 2 से, तो 2 एक कम 2, 2 नीचे 4, ये 2 बार में कट जाएगा। देखिए यहाँ पर a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2c स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो आ जाएगा। तो देखिए ये वाला चीज़ यानी कि यहाँ से इस तरीके से देखिए कि ये वाला जो नीचे वाला लाइन बना है ये वाला लाइन और यहाँ पर जो बना है ये वाला लाइन, दोनों लाइन क्या है, लगभग बराबर है। लेकिन इसमें हम लोग लिखे थे कि b स्क्वायर 2 से विभाजित है। यहाँ पर अब a हो चुका है तो हम लोग इसको भी उसी तरह लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पीछे ही समझा दिया इसके बारे में। तो लिख सकते हैं यहाँ से, इसके नीचे हम लोग लाइन खींचकर यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2 से, चलिए देखिए a स्क्वायर 2 से विभाजित है, ठीक है, क्योंकि ये भी कटेगा तो a स्क्वायर 2 से विभाजित है तथा अब क्या होगा कि a भी 2 से विभाजित होगा, क्योंकि a के जगह पर हम लोग फिर रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे इस तरीके से जैसे बताया गया था कि इस तरह से किया जाएगा। तो a के जगह पर 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा 4 बटा में 2, तो ये भी कटेगा, मतलब ये कट जाएगा 2 बार में। अब a का स्क्वायर जो किया गया था हम लोग स्क्वायर नहीं करेंगे, बस a के जगह पर 2 ही रखेंगे, 2 बटा में 2 करेगा तो ये भी कटेगा। तो इसका मतलब वही चीज़ है, सेम चीज़ बता दिया गया पहले ही और फिर हमने बता भी दिया। तो देखिए a स्क्वायर 2 से विभाजित है तथा a भी 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, हम लोग तो ऐसे लिख ही सकते हैं। तो देखिए 2 से विभाजित है, ठीक है। लिख सकते हैं कि तथा a और b दोनों में, थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा, a और b दोनों में, ठीक है। तो देखिए a और b दोनों में यहाँ पर देखिएगा कि इसमें यहाँ पर देखिए कि 2 से विभाजित है, इसका मतलब 2 इसका गुणनखंड है। और यहाँ पर भी देखिएगा तो यहाँ पर भी आया है 2, मतलब दोनों में a और b, यहाँ पर देखिए a भी और 2 भी, मतलब दोनों में 2 गुणनखंड है। तो वही चीज़ लिख सकते हैं कि a और b दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब दोनों में एक उभयनिष्ठ है, कॉमन है। क्या कॉमन है भाई? तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है, ठीक है। 2 है या 2 भी है जो विरोधाभास है। अब जो विरोधाभास क्यों हो गया, देखिए पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जो विरोधाभास है, ठीक है। तो देखिए ये विरोधाभास क्यों हो गया, क्योंकि देखिए सह अभाज्य यहाँ पर लिखा गया है। तो सह अभाज्य का मतलब होता है कि बस उसमें एक ही गुणनखंड आना चाहिए, इसके सिवाय 2, 3 कुछ भी संख्या आएगा तो ये सह अभाज्य नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब गलत तो हो ही चुका, क्योंकि देखिए यहाँ पर सह अभाज्य का मतलब 1 आना चाहिए था, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या आ गया 2।
और यहाँ पर भी क्या आ गया था 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अवधारणा हम लोग माने थे कि रूट, अच्छा 1 में जो रूट 2 था ये एक परिमेय संख्या था, अब ये क्या हो चुका, गलत हो चुका है। इसका मतलब ये एक अपरिमेय संख्या नहीं होकर, अच्छा ये एक पर हम लोग माने थे यहाँ पर कि 1 जो रूट 2 था ये एक परिमेय संख्या था, जो गलत हो चुका है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो विरोधाभास है, तो अतः कि यहाँ पर जो माना गया था कि परिमेय संख्या है, तो अब ये हो जाएगा कि अतः 1 में जो रूट 2 है अब ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए ये सवाल बन चुका है आप लोगों का, और यहाँ से इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या ना हो। स्क्रीनशॉट लेंगे आप तो देखिए यहाँ तक ये सवाल बन चुका है, आप लोग चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग बनाएंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कह रहा है कि 7√5 को सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि माना 7 जो √5 है, अब ये एक अपरिमेय संख्या नहीं होकर हम लोग मान लेंगे परिमेय संख्या, उल्टा मानेंगे। तो 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगा तो देखिए 7√5 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/b, और यहाँ पर वही चीज़ लिखेंगे कि a और b, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जहाँ, ठीक है, जहाँ a और b सह-अभाज्य है। ठीक है, सह-अभाज्य है। ठीक है, देखिए सह-अभाज्य का मतलब हम लोग पीछे बता चुके हैं हम, इसलिए यहाँ पर अब बताने की ज़रूरत नहीं। अब एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए कि देखिए यहाँ पर जो 7√5 दिया गया था, इसका मतलब ये 7 क्या है, गुणा में है, यहाँ पर गुणा है, इसका मतलब ये गुणा में है, तो इस साइड में आएगा तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर √5 बराबर कितना हो जाएगा, a/b, और इस साइड में आएगा तो 7 जो गुणा में था इस साइड में आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा √5 बराबर a/b, और आप लोगों को पता है कि जब कोई भागा में रहता है तो गुणा में होता है तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा कि यहाँ पर नीचे में कुछ नहीं दिया था तो 1 है, तो अब ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर में, 7 आ जाएगा नीचे में। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा कि √5 बराबर अब a/में हो जाएगा 7b, यहाँ तक √5 बराबर कितना हो जाएगा, a/में 7b। ठीक है, तो देखिए इसके आगे यदि हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि बाएं पक्ष में, फिर वही वाला कहानी आ गया जो पहले बता दिया गया। देखिए ये बाएं पक्ष हो जाएगा और ये दायां पक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि बायां पक्ष में, बायां पक्ष में √5 एक अब अपरिमेय संख्या है। आप लोगों को तो ये पता ही है, हम लोग सिद्ध भी कर चुके हैं। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि अब दाएं पक्ष में चलेंगे। देखिए दाएं पक्ष में जो लिखा है कि a/में 7b लिखा है, तो इसमें देखिए कि a, 7 और b तीनों पूर्णांक है, तो लिख सकते हैं कि दायां पक्ष में, दायां पक्ष में a, b और 7, ठीक है, a, b और 7 पूर्णांक है। ध्यान समझिएगा कि ये क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, और देखिए कि अब जो यहाँ पर लिखा था कि a/में 7b, तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि a/में जो 7b है, अब ये कैसी संख्या है, परिमेय है क्या, परिमेय है, तो ये परिमेय संख्या है। तो लिख सकते हैं कि क्योंकि इसको p/q के रूप में लिख दिया गया है, तो a/में 7b परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। अब आप लोग बताइए कि यहाँ पर जो देखिए इस तरीके से जो था क्वेश्चन, यहाँ से इस तरीके से जो लिखा गया था कि a/में 7b, a/में 7b, और इधर जो यहाँ पर लिखा है कि √5, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि √5। ये बताइए क्या दोनों बराबर होगा। देखिए ये बराबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस साइड में अपरिमेय संख्या और इधर परिमेय संख्या है, दोनों कहाँ से बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ अपरिमेय है और एक तरफ परिमेय है, तो ये गलत बात है, नहीं हो पाएगा। तो वही चीज़ लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको हटा दिया जाए। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो विरोधाभास है, क्योंकि बराबर नहीं हम बता दिए हैं, तो जो विरोधाभास है, ठीक है, तो जब जो विरोधाभास हो चुका है तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः अब हम जो ऊपर में माने थे यहाँ पर कि जो 7√5 किया था एक परिमेय संख्या था, तो ये चीज़ अब गलत हो चुका है, यानी कि हमारा माना हुआ गलत हो गया, यानी जो हम लोग माने थे गलत हो गया। तो सही क्या हो जाएगा कि जो 7√5 है अब ये एक परिमेय संख्या नहीं होकर ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है,
तो ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ये तो सिद्ध हो चुका है, यही कह रहा था लाने के लिए, तो ये वाला सवाल आपके लिए बन चुका है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, देखिए यहाँ से, और ये भी हट गया, ठीक है। तो हम लोग अब बनाएंगे लास्ट क्वेश्चन आज का, इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर इसी का 3 नंबर, ठीक है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार पढ़ ले जाए। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 प्लस √2 को कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये भी एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग उसी तरीके से लिख सकते हैं जैसे सब माना गया है। तो लिख सकते हैं कि माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। जब अपरिमेय कहेगा तो आपको परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। तो 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि 6 प्लस √2 बराबर कितना हो जाएगा, a बटा में b, ठीक है। और लिख सकते हैं कि जहाँ a और b दो सहअभाज्य संख्या है या सहअभाज्य है, तो हम लिख देते हैं कि a और b सहअभाज्य है और सहअभाज्य है। और सहअभाज्य का मतलब हमने बता दिया है, तो फिर से यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि 6 के आगे देखिएगा प्लस लगा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से देखिए √2 को उसी तरह कर सकते हैं और बराबर a बटा में b हो जाएगा। अब देखिए 6 के आगे प्लस लगा है, कुछ नहीं, यहाँ पर तो प्लस है, ये तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर प्लस है ये वाला, तो इस साइड में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा। तो जब माइनस में 6 हो गया तो फिर वही कहानी चालू हुआ जो पहले चालू हुआ था। देखिए यहाँ पर देखिएगा इस साइड में बायां पक्ष में, तो √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख सकते हैं कि बायां पक्ष में √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा दायां पक्ष में, ठीक है, यहाँ से देखिए, तथा दायां पक्ष में, तो यहाँ पर लिख लीजिए कि तथा दायां पक्ष में, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ से a बाई b और इधर जो लिखा है 6, यह क्या है, पूर्णांक है। तो लिख सकते हैं कि दायां पक्ष में a, b और 6 पूर्णांक है, ठीक है। तो a, b और 6 पूर्णांक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो इधर में लिखा है कि a बटा में b माइनस 6, a बटा में b माइनस जो 6 लिखा है, ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको p बटा q के रूप में लिखा गया है, ठीक है। तो परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पर परिमेय आप लोग समझ जाइएगा कि यहाँ पर ये इसको हटा दिया जाए, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी लग रहा है, रुक जाइए एक सेकंड। यहाँ पर लिख देते हैं कि परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक परिमेय संख्या ये है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो विरोधाभास है, ठीक है। अब क्यों विरोधाभास है, क्योंकि देखिए कि यहाँ पर जो √2 है इस साइड में, तो ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और इधर जो दिया था ये कैसा संख्या था, ये परिमेय संख्या था। तो इसका मतलब दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता, एक तरफ परिमेय संख्या और एक तरफ अपरिमेय संख्या नहीं बराबर होगा। तो इसीलिए अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, उससे पहले हम लोग इसको मिटा ही देते हैं। देखिए इसको, जो बकवास चीज़ है, फालतू चीज़ है, देखिए इसको यहाँ से ये हट गया, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो विरोधाभास है, ठीक है, तो जो विरोधाभास है यानी कि गलत हो चुका है, क्योंकि हम लोग इधर में एक तरफ परिमेय संख्या के एक तरफ अपरिमेय संख्या, तो ये बात गलत हो चुका है, क्योंकि दोनों तरफ बराबर होने के लिए या तो दोनों तरफ परिमेय संख्या होना चाहिए या दोनों तरफ अपरिमेय संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो जो विरोधाभास है तो लिख सकते हैं कि अतः, अब देखिए विरोधाभास है तो हम लोग जो ऊपर में माने थे यहाँ पर कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या, ये बात हमारा गलत हो चुका है, ठीक है। तो सही क्या हो जाएगा कि अतः 6 प्लस जो √2 है अब ये एक परिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो वही हम लोग लिख लेंगे कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ये जो है सवाल आपका प्रूव्ड हो चुका है, बन चुका है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए हम यहाँ से मिटा भी देते हैं, इसका ज़रूरत नहीं था, इसका भी ज़रूरत नहीं था, ठीक है। तो
आप लोग इसका चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।